हरे कृष्ण। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस कार्तिक मास के या दामोदर मास के इस परम पुण्य मास में जो पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और बड़ा ही पवित्र महीना भगवान विष्णु की सेवा के लिए, उनकी भक्ति के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस महीने, एक महीने भगवान विष्णु का जप ध्यान पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ में, आंवले के पेड़ में, तुलसी के पेड़ में अगर आप नित्य उनका पूजन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, जल देते हैं, तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के जो दुख, दारिद्र और कष्ट हैं उसका हरण तो करते ही करते हैं, आपको बड़ा पुण्य का फलदायी बनाते हैं। ऐसा इस कार्तिक मास का, इस दामोदर मास का महत्व है। और आप दामोदर मास, दामोदर भगवान का नाम क्यों पड़ा, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस प्रसंग पर आते हैं, हम कभी और आएंगे। दामोदर भगवान के नाम के आधार पर एक कार्तिक मास हम लोग विशेष महत्व का मनाते हैं। अब इस महीने, वैसे तो पूरा जीवन हमारे आपके ऐसा होना चाहिए कि हम केवल वही काम करें जो भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को समर्पित हो। या हम प्रकारांतर से इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो भी काम इस संसार में करते हैं, जो भी काम करते हैं, वह चाहे स्वयं के लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, भौतिक हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप करते हैं, तन से करते हैं, मन से करते हैं, विचार से करते हैं, क्रियात्मक करते हैं, प्रयोगात्मक करते हैं, कुछ भी प्रकार का कोई भी कर्म अगर आप कर रहे हैं, कोई भी चिंतन आप कर रहे हैं, तो प्रत्येक चिंतन आपका, यह काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, यह काम भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, इस वृत्ति के साथ, इस मनोभाव के साथ अगर आप करते हैं तो आपका किया गया हर कार्य भगवान का हो जाता है। और जब कोई भी कार्य भगवान का हो जाता है तो आप उस कर्म के बंधन से बंधते नहीं हैं, आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत या अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो सामान्यतः लोग ये करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, या मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये गाड़ी खरीद रहा हूँ, ये बंगला बना रहा हूँ, मैं पैसा पकवा रहा हूँ, ये मैं तमाम भौतिक संसाधन इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, या हमारी पत्नी, बच्चे, परिवार के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही आपने कहा कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, वह सारे के सारे कर्म आपके बंधन के कारण हो गए। और क्या करना पड़ेगा फिर आपको? जब बंधन होता है, जब आप कोई कर्म करते हैं और अपने लिए करते हैं, स्वार्थ में करते हैं, फल की आकांक्षा से करते हैं कि मैं कर रहे हैं तो हमारी पत्नी हमसे खुश होगी, बच्चे हमारे खुश होंगे, या मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मैं संतुष्ट होऊंगा। जहां आपने फल की आकांक्षा के साथ में कोई कर्म किया, अपने या परिवार या समाज या राष्ट्र के लिए, या मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूं तो मेरा नाम होगा, मैं पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आदि आदि, जैसे ही आपने कोई काम फल की आकांक्षा के साथ स्वहित में किया, वैसे ही वह किया गया कर्म आपके लिए पुण्य और पाप दोनों का कारण बन जाएगा। और पुण्य और पाप, अगर आपने अच्छा किया तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और बुरा किया तो आपको पाप की प्राप्ति होगी। और दोनों ही स्थितियों में उसको भोगने के लिए आपको इस संसार में आना पड़ेगा। जैसे आप कोई पासबुक में, बैंक के पासबुक में आप कोई पैसा रोज़ चाहे थोड़ा ही डालें, आपका वो पासबुक आपके पुण्य और पाप का भागीदार बनेगा। मतलब जैसे ही आप पैसा डालेंगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा कुछ दिनों बाद, वो आपका पुण्य है, और जैसे ही इसमें से आप पैसा निकालेंगे वो आपका पाप है, या वो आपका एक तरह से वो आप तो उसको माइनस हो गया आपके जीवन से, या आपने उस पैसे से आपने कोई गलत काम किया तो आप पाप के भागीदार बन गए। तो जिस प्रकार से बैंक के खाते को समाप्त करने के लिए, क्लोज करने के लिए आपको बैंक से सारा पैसा निकाल करके, जीरो बैलेंस करके आपको खाता क्लोज करना पड़ेगा, उसी तरह से इस
हमारा इस जीवन का जो कर्म है पुण्य और पाप के रूप में, जो हजारों जन्मों से, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं, और अपने आध्यात्मिक बैंक में, भगवान के बैंक में, जिसे हम चित्रगुप्त की बही कहते हैं, उसमें हम अपना पुण्य और पाप इकट्ठा करते चले आ रहे हैं। और उसी पुण्य और पाप में से हमको जन्म मिलता है। हमारे पुण्य और पाप के कुछ अंश लेकर के उसी आधार पर हमको जन्म का निर्धारण होता है कि हम मनुष्य जन्म लेंगे या हम मनुष्यतर लेंगे। और मनुष्य जन्म या मनुष्यतर कोई भी जन्म लेंगे तो उसमें से आपके जो संचित कर्म हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है, जिसको हम संसार की भाषा में बैंक बैलेंस कहते हैं, उसी को हम आध्यात्मिक भाषा में प्रारब्ध कहते हैं, क्षमा करें, संचित कर्म कहते हैं। और जब संचित कर्म में से कुछ कर्म निकाल करके जीवन में, अगले जीवन के लिए जब उस जीव को दिया जाता है, चाहे वह किसी भी योनि में जाए, तो वो जो संचित कर्म में से लिया गया कुछ भाग उसका है जो उसके पूरे एक जीवन के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे कर्म के लिए आध्यात्मिक शब्द क्या है, उसके लिए कहते हैं प्रारब्ध। यानी यही प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के आधार पर ही मनुष्य या मनुष्यतर योनियों में हम अपने जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि मनुष्यतर योनियों में जो आपका प्रारब्ध है वो केवल आपको भोगना पड़ता है, लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद प्रारब्ध को भोगने के साथ साथ भगवान ने आपको विशेष छूट दिया, क्योंकि आप उनके विशेष राजकुमार हैं। ये छूट क्या दिया? ये छूट दिया कि आप नया कर्म कर सकते हैं, और नया कर्म करके आप, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नया कर्म करते समय अगर आप चाहें कि हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं, हमें इसका पुण्य और पाप दोनों भी न मिले, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप कर्म को करते हुए अपने समस्त कर्म को, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, कुछ भी हो, मनसा वाचा कर्मणा हो, समस्त कर्मों को करने के पहले आप भगवान को समर्पित करके करिए कि हे प्रभु, ये मैं जो कर रहा हूँ यह मैं आपके लिए कर रहा हूँ। भोजन कर रहा हूँ आपके लिए, कपड़ा पहन रहा हूँ आपके लिए, घर बना रहा हूँ आपके लिए, पत्नी बच्चों की सेवा कर रहा हूँ आपके लिए। ये पत्नी बच्चे कौन है? ये परिवार कौन है? ये आपका ही दिया हुआ है। मैं तो यहाँ ट्रस्टी के रूप में केवल सेवा करने के लिए आपने दिया, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था न घर था, न परिवार था, न बच्चे थे, न संसार था। ये सब कुछ आपने दिया, मेरे निमित्त किया, तो मैं केवल इसका सेवक हूँ। और सेवक के रूप में, सेवा के भाव से अगर आपने काम किया कि ये भगवान की दिया गया परिवार है, भगवान के लोग हैं, भगवान ने ही मुझे समर्पित किया कुछ दिनों के लिए, और इसलिए मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी कर्म करेंगे वो आपसे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही कर्म के बंधनों से आप मुक्त होते चलेंगे। और बिना किसी प्रयास के कर्म आप वही कर रहे हैं, लेकिन बस भाव बदल गया, तो भाव बदलते ही आपका क्या कहते हैं, वो उसका जो है उसकी दशा बदल गई, उसकी दिशा बदल गई। यानी कर्म जहाँ आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ऐसा करके करने से जहां आप भवबंधन के कारण बन रहे थे, वैसे ही ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये परिवार भगवान का है, ऐसे ही करते ही जैसे आपने किया, भगवान के लिए शब्द यूज किया नहीं, कि आप कर्म के फल से पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो गए, और आप इस जन्म में किए गए कर्म का जो फल है उससे आप मुक्त होने शून्य हो गए, आपका शून्य होगा आपका बैंक बैलेंस जीवन का, और पिछले जन्म का जो बैंक बैलेंस है उसी के साथ में डिलीट होता चलेगा। और ऐसा करने से आप इसी जन्म में अपने प्रारब्ध, अपने संचित, अपने क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों के जो फल हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। खाता आपका जीरो हो जाएगा, और आप बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, और आध्यात्मिक खाते को जीरो करके शून्य कर्म फल के साथ इस धरा से इस संसार से आप भगवान के धाम जा सकते हैं, जहां आपको मुक्ति मिल सकती है। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम के इस चक्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्णा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, अगर लगा हो कि इसमें कुछ बात है जो आपको जीवन में आपकी परिवर्तन कर सकता है, तो आपको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों तक यह बात पहुँचे। और जो कोई भी अगर मान लीजिए प्रयास करेगा, थोड़ा भी प्रयास कर लिया और भगवान के मार्ग पर चलने में उसको सहायता मिल गई, तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। अब वह पुण्य के भागीदार बनने के पश्चात आप अपने खाते में जमा करें या भगवान का है भगवान को दे दें, ये आपके ऊपर है। मगर जैसे ही आपने कोई अच्छा काम भक्ति का, भगवान की भक्ति का प्रचार करने में हमारा सहयोग किया, तो आप पुण्य की भागीदार बनेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास पर अपने आशीर्वाद का अभिसिंचन भी करने का कष्ट करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।